वेडनेसडे सीजन फर्स्ट एपिसोड 6 एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम वेडनेसडे को देखते हैं जो कि अपने चारों तरफ कैंडल जलाकर गुडी को बुलाने का ट्राई कर रही होती है। पर तभी वहाँ पर इनित हो जाती है जिसकी वजह से वेडनेसडे वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं वेडनेसडे को एक लेटर मिलता है और उस लेटर में वेडनेसडे को कोई क्रैक स्टोन की गुफा में बुलाना चाहता है। इसके अगले सीन में वेडनेसडे इनित को लेकर उसी क्रैक स्टोन की गुफा में चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं जब वेडनेसडे उस गुफा के अंदर जाती है तो वेडनेसडे को वहाँ पर महसूस होता है कि यहाँ पर कोई और भी है। और जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जेवियर और बियंका और उनके साथी भी वहाँ पर थे जो कि उसे सरप्राइज देते हैं कि वेडनेसडे का आज बर्थडे था और साथ ही उसे बर्थडे विश भी करते हैं। उसके अगले सीन में हम देखते हैं वेडनेसडे वहाँ पर लिखी एक लाइन को पढ़ती है और उसके अगले सीन में वो उस लाइन को जैसे ही टच करती है तो उसे दोबारा विजन आते हैं जहाँ पर वो दोबारा गुडी से मिलती है और गुडी उस विजन में वेडनेसडे को एक घर दिखाती है और उससे कहती है अगर तुम्हें क्रैक स्टोन के बारे में और ज्यादा जानना है तो तुम्हें इस घर पर आना पड़ेगा और साथ ही तुम्हें ये जगह भी ढूंढनी होगी। उसके अगले सीन में हम देखते हैं वेडनेसडे जब वापस अपने रूम पर आती है तो वहाँ पर रूम पर वापस आकर वो देखते हैं कि उसके पेरेंट्स ने उसे गिफ्ट भेजा है जिसे थिन ने पहले छुपा रखा था और वो गिफ्ट वेडनेसडे को फिर मिल जाता है। उसके अगले सीन में हम वेडनेसडे को गार्डन में देखते हैं जो कि उसी फायर से लिखी लाइन को देख रही होती है और उसके पास जेवियर भी आता है पर वेडनेसडे जेवियर से बात नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि जेवियर ये मॉन्स्टर है। तो जेवियर वहाँ पर ये कहकर चला जाता है कि तुम्हें जब भी मदद की जरूरत हो मेरे पास आ जाना। और उसके अगले सीन में वेडनेसडे यूजिन से मिलने जाती है हॉस्पिटल में और जो यूजिन था वो अब भी बेड पर ही लेटा था। इसके बाद वेडनेसडे यूजिन से बात कर रही होती है और अपनी पुरानी बातों को भी बताती है पर यूजिन की कंडीशन ठीक नहीं थी इसलिए वो वेडनेसडे की बातों को सुन नहीं पा रहा था। उसके अगले सीन में उसी आईसीयू में डॉक्टर किम्बोर्ड भी आती हैं जो कि वेडनेसडे से कहती है कि यूजिन की मॉम आउट ऑफ स्टेशन है इसलिए वो यूजिन की देखभाल करने के लिए आई है। जिसके अगले सीन में हम वेडनेसडे को देखते हैं जो कि टायलर की कॉफी शॉप में जाती है और टायलर को एक फोटो दिखाकर उससे पूछते हैं कि तुम इस जगह को जानते हो क्या, पर टायलर इस जगह को नहीं जानता था। उसके अगले सीन में हम टायलर के फादर को देखते हैं कि टायलर से कहता है कि तुम वेडनेसडे से दूर रहो। जिसके बाद टायलर वेडनेसडे की हेल्प नहीं कर पाता। उसके अगले सीन में फिर हम वेडनेसडे को देखते हैं जो कि जेवियर के पास जाती है हेल्प के लिए। जिसके बाद वेडनेसडे भी उस फोटो को दोबारा जेवियर को दिखाती है और उससे पूछते हैं कि क्या तुम इस लोकेशन को जानते हो। हम वहाँ पर देखते हैं कि जेवियर ने भी उसी तरह की एक पेंटिंग वहाँ पर बना रखी है और साथ ही एक पेंटिंग वेडनेसडे की भी उसने बना रखी है। जिसके बाद जेवियर बताता है कि उसने उस लोकेशन की पेंटिंग जब बनाई थी जब वो उसके सपने में आई थी। वहाँ पर जेवियर कहता है कि वो उस लोकेशन को जानता है। उसके अगले सीन में हम बियंका को देखते हैं जो कि टायलर के कॉफी शॉप में लूकस का वेट कर रही होती है और उसके बाद हमें बियंका और लूकस की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है। उसके अगले सीन में हम वेडनेसडे को देखते हैं जो कि उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और जो उस लोकेशन पर घर था वो गेट्स फैमिली का था और वहाँ पर वेडनेसडे देखती है कि यहाँ पर मेयर पहले से आ चुके हैं और साथ ही मेयर को वहाँ पर पता चल चुका है कि असली कातिल कौन है। इसी बात को जानने के लिए वेडनेसडे मेयर की गाड़ी में बैक साइड पर बैठ जाती है और जैसे मेयर की गाड़ी टाउन के अंदर जाती है उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और मेयर वहाँ पर पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। उसके अगले सीन में हम प्रिंसिपल मेम्स के कैबिन को देखते हैं जहाँ पर कि वो वेडनेसडे से पूछ रही होती है जब भी सिटी में कुछ गलत होता है उस लोकेशन पर तुम कैसे होती हो। साथ ही वो वेडनेसडे पर बाहर निकलने की रोक भी लगा देती है। उसके अगले सीन में वेडनेसडे टायलर को झूठ बोलकर स्कूल बुलाती है कि वो उसके साथ डिनर पर चलेगी और साथ ही वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी बोलती है कि हम दोनों बाहर घूमने के लिए जाएंगे। जिसके अगले सीन में वेडनेसडे उन दोनों को झूठ बोलकर गेट्स फैमिली के घर पर ले आती है और उस घर में वेडनेसडे को सबसे पहले वही कार मिलती है जिससे मेयर का एक्सीडेंट हुआ था और जब वेडनेसडे उस घर को ऑब्जर्व कर लेती है तो वहाँ पर वो देखती है कि यहाँ पर अब भी कोई एक आदमी रहता है क्योंकि वहाँ पर एक कमरा रेडी था किसी के रहने के लिए। उसके अगले सीन में हम देखते हैं वो क्रिएचर दोबारा वहाँ पर आ जाता है इसलिए वेडनेसडे और इन्हें बचकर एक जगह पर पहुंच जाते हैं और उस जगह पर वेडनेसडे देखते हैं कि क्रिएचर ने जिन लोगों को मारा था उनके पार्ट्स उसने वहाँ पर रख रखे हैं वो उन्हें इकट्ठा कर रहा है। वेडनेसडे को वहाँ पर उस क्रिएचर से बचना था इसलिए वो अपने सारे फ्रेंड्स को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती है और वहाँ से निकलने में जो टायलर था वो इंजर्ड हो जाता है और उसके अगले सीन में जेवियर भी उनकी हेल्प के लिए वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद वो सब टायलर के घर पहुंचते हैं पर तभी वहाँ पर टायलर का फादर शेरिफ आ जाता है। उसके बाद वेडनेसडे टायलर के फादर से कहती है कि मुझे आपको कुछ दिखाना है। जिसके बाद वेडनेसडे शेरिफ को उसी लोकेशन पर ले जाती है और उसी रूम में ले जाती है जहाँ पर उसने उन सभी बॉडी पार्ट्स को देखा था। जब वो शेरिफ को वहाँ पर लेकर पहुंचती है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता, वो सारे पार्ट्स पहले ही किसी ने हटा दिए होते हैं और इसे देखने के बाद वहाँ पर टायलर के फादर को गुस्सा आ जाता है और वो वेडनेसडे से कहता है कि तुम अब आज के बाद टायलर से नहीं मिलोगी। और उसके अगले सीन में वेडनेसडे जब स्कूल पहुंचती है तो वेडनेसडे की प्रिंसिपल थी वो वहाँ पर उसे खड़ी मिलती है और उससे कहती है कि तुमने रूल्स को तोड़ा है और वेडनेसडे वहाँ पर कहती है कि मैं सच को सामने लाने के लिए गई थी और उसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगी। और साथ ही वो अपनी प्रिंसिपल को वो पेंटिंग भी दिखाती है जिसमें वो खुद होती है और उसके साथ क्रैक स्टोन होता है और साथ ही कहती है कि इसलिए ही रोन मुझे मारना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि मैं इस स्कूल के लिए खतरा हूँ। जिसके बाद वो कहती है कि मैं इस स्कूल को बचा रही हूँ, मुझे इसके लिए एक मौका चाहिए। उसके बाद उसकी प्रिंसिपल उससे कहती है कि आज के बाद तुमने ऐसा करा तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी और इतना ही कहकर वो प्रिंसिपल वहाँ से चली जाती हैं। और उसके अगले सीन में हम वेडनेसडे को देखते हैं जो कि अपने रूम में पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि इन्हें रूम को छोड़कर जा रही है।
जहाँ पर इनिथ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपना काम निकालना आता है और चाहे इसके लिए तुम्हारे दोस्तों की जान खतरे में ही क्यों ना पड़ जाए। और इतना ही कहकर इनिथ वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वेडनेसडे वहाँ पर अकेले ही बैठ जाती है और वहाँ पर बैठकर वो उसी बॉक्स को देखने लगती है जो कि वो गेट्स फैमिली के घर से लाई थी। और उस बॉक्स के नीचे एक लेटर होता है जिसके अंदर वेडनेसडे की बहुत सारी इमेजेस होती हैं। जिसके बाद वेडनेसडे कहती है कि गेट फैमिली, क्रैकस्टोन मॉन्स्टर और मैं किसी तरीके से जुड़े हुए हैं और साथ ही सोच रही होती है कि मेरे को इस चीज का पता चल गया था और इसलिए ही किसी ने उनका एक्सीडेंट करवा दिया। और साथ ही कहती है कि तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी। और इसी लाइन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।